अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको लगता है कि किसी की तज़लील करना आपके लिए इतना ही आसान है तो ज़रा सोचिए कि आपकी शिकायत परवरदिगार को लगाना उस शख्स के लिए कितना आसान होगा जिसकी आप तज़लील कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर उस शख्स ने आपकी तज़लील का मुकदमा परवरदिगार की बारगाह में रख दिया तो आपका क्या होगा। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां किसी भी सरकारी इदारे में करप्शन के बगैर काम होना नामुमकिन सी बात है, और जितने भी ऑफिसर्स हैं, यूँ समझ लें कि 90% से ज़्यादा ऑफिसर्स करप्शन को अपना हक समझते हैं। वो किसी भी शख्स की तज़लील करने में एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाते, और कोई भी बड़े से बड़ा ऑफिसर आप खुद को एक मुकम्मल इदारा समझ के बैठ जाता है। आप रेलवे स्टेशन चले जाएं, आपको अगर एक गाड़ी की बुकिंग चाहिए, आप एक बर्थ अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी कह दिया जाएगा कि गाड़ी फुल है और आपको बर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शख्स वहाँ बैठा हुआ, वो शख्स आपकी उस मजबूरी का फ़ायदा उठाना जानता है, जिसको पता है कि आप 20 से 22 घंटे का सफ़र करके कराची जाना चाहते हैं, लेकिन आप बर्थ के बगैर सफ़र नहीं कर सकते। वह जब आपको बोलेगा कि गाड़ी में बर्थ नहीं है और आप उसको 100-200 रुपये देने का वादा करेंगे, तो वो ना सिर्फ आपको बर्थ देगा बल्कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बर्थ भी दे देगा। वो कौन सा बर्थ चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, दरमियान वाला चाहिए, नीचे वाला चाहिए। इसी तरह जब आप किसी थाने में जाते हैं, मैं कुछ दिन पहले मुझे एक थाने में जाने का इत्तफाक हुआ। मैं आईडी कार्ड की गुमशुदगी की इतला देने वहाँ गया हुआ था, दरख्वास्त देने के लिए। तो मैं देख रहा था कि वहाँ जो मौसूफ बैठे हुए हैं उनका रवैया इस कदर रफ था, इस कदर बदतमीज़ी से बात कर रहे थे वो, कि आने वाला जैसे उनके बाप का नौकर है। और जब मैंने उनसे सवाल किया कि भई आप अपनी कुर्सी छोड़ के वहाँ सोफ़े पे लेटे हुए मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं, तो ये बात उन मौसूफ को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है जैसे आप डीआईजी या आईजी पंजाब हैं, जैसे आप बड़े ऑफिसर हैं, इस तरह बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप लोगों को जो सैलरी मिल रही है वो हमारे टैक्स से मिल रही है, इसलिए हम ही आपके ऑफिसर हैं और आप लोग काम करने की तनख्वाह लेते हैं और आप मुलाज़म हैं। यहाँ आने वाले किसी भी शख्स के साथ आप बदतमीज़ी से पेश नहीं आ सकते। तो मैं उस दिन सोच रहा था कि ऐसा शख्स जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है और वो बात करना जानता है, वो उसे ये भी पता है कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, अगर उनके साथ इनका रवैया इस तरह का है तो सोचिए जो आम शख्स वहाँ जाता है, जो गरीब आदमी वहाँ पे जाता है, जो अनपढ़ जाता है, उनके साथ ये लोग कैसा रवैया रखते होंगे। बहरहाल हम लोग 2 आदमी थे, दूसरा आदमी एफसी में मुलाजम था, तो उसके बावजूद उनका रवैया ऐसा था। बहरहाल टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं था, मेरा मकसद यही था कि आज से 100 साल के बाद हम में से शायद कोई ज़िंदा नहीं रहे, वो शख्स भी ज़िंदा नहीं रहेगा जिसने सारी ज़िंदगी करप्शन में गुजारी हो, जुल्म किया हो, चोरी में गुजारी हो, या गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ हो, और वो शख्स जो सारी ज़िंदगी अहकाम खुदावंदी पे पाबंद रहा हो, और वो शख्स जो शरीयत मुहम्मदी पे अमल करता रहा हो। सब ने मर जाना है और आखिर हिसाब देना है, कब्र में जाना है, कब्र की ज़िंदगी गुजारनी है, आखिरत में मालिक कायनात को मुंह दिखाना है। जब तक आप मौत का खौफ नहीं होगा, आप किसी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे। मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जब आपको पता है कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और आखिर में मालिक कायनात को अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारी है उस तरह जवाबात भी देने हैं, उन सवालों के जवाब भी देने हैं जो हमें पहले से पता है, यानी अपनी ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारें कि मालिक कायनात को मुंह दिखाते हुए शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़े। आपकी करप्शन, आपके बच्चों के पेट में अगर रिज़्क़े हराम का एक भी लुकमा चला जाता है तो वो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, उसका जवाब आपने देना है। अगर आप करप्शन करके अपने बैंकों को पैसों से भर भी लेंगे तो मरने के बाद कब्र में वो पैसे आपके काम नहीं आएंगे, बल्कि वो पैसे जो आपने हराम तरीके से कमाए हैं आपके बच्चों के काम आएंगे, और वो बच्चे जब तक वो पैसे इस्तेमाल करते रहेंगे उसका गुनाह भी आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा। इसलिए आज ही सोचें और आज ही
خود کو بدلیں. آج ہی سوچیں کہ زندگی اگلے ہی پل ختم ہو سکتی ہے، اور چونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کس وقت آ جائے کسی کے علم میں نہیں ہے. تیاری آج ہی شروع کر دیں، اور آپ کا اچھا اخلاق، آپ کے لوگوں کے ساتھ بہترین رویے آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اور مالک کائنات کی طرف سے آپ کے لیے ضرور 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 ریلیف لکھا جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.